नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो पितृपक्ष को लेकर आप सभी के मन में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सवाल है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ पितृपक्ष से जुड़े हुए सवालों के जवाब लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों को विभिन्न प्रकार से श्राद्ध करके, तर्पण करके, दिए जला के खुश तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जीवित माता-पिता है, हमारे जीवित माता-पिता के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है कि नहीं? आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए अभी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपके सवालों के जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आया था कि पितृपक्ष इस साल कब है? तो पितृपक्ष इस साल 29 सितंबर से 14 अक्टूबर। सेकंड क्वेश्चन है, पितृपक्ष में क्या देवी देवताओं की पूजा तुलसी जी के पास दिया हम लगा सकते हैं कि नहीं? तो इसका जो जवाब है मैंने पहले वाले वीडियो में दिया था कि पितृपक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पितृ देवता हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन ईश्वर सबसे उच्च है। और उसी तरह से हम तुलसी जी की भी पूजा पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी स्वरूपा है, विष्णु प्रिया है। और कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों को खुश करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो फल तभी देता है जब हम पहले देवी देवताओं की नित्य पूजा करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मांगलिक कार्य करना पितृपक्ष के दौरान मना होता है, जैसे शादी करना या फिर नया घर लेना, नया ज़मीन खरीदना, यानी नया कुछ भी काम स्टार्ट करना, ये मना होता है। तीसरा जो सवाल है वो है पितृतर्पण पिंडदान मैरिड या अनमैरिड लोग करते हैं कि नहीं, कौन कर सकता है? यानी मैरिड लोग कर सकते हैं या अनमैरिड? तो इसका जो जवाब है वो दोनों ही कर सकते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पितृतर्पण, श्राद्ध, पितरों के निमित्त जो भी कार्य होते हैं सभी कर सकते हैं। तो और एक प्रश्न था, मेरे पिताजी जीवित है तो क्या मैं पितृ के लिए पितृदोष के विधियों को करूं या नहीं? तो इसका भी जवाब हाँ, आप कर सकते हो। देखिए, आपके पिताजी जीवित है, लेकिन आपके जो नाना जी, दादाजी या फिर उनके नाना जी, दादाजी यानी जो आपके पितृ है, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, यानी कि सभी के सभी आपके पितृ बन चुके हैं। और अगर आपके पिताजी जीवित है लेकिन किसी वजह से वो पितरों के निमित्त श्राद्ध हो, पिंडदान आदि नहीं कर पा रहे हैं, या आप दूसरे जगह पे हो, आपके पिताजी दूसरे जगह पर है, तो इस सिचुएशन में भी आप पितृतर्पण, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी अभी जीवित है, स्वस्थ है, लेकिन क्या होता है, वे लोग कभी-कभी हमारे पितरों के निमित्त कभी पिंडदान, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई नहीं है और मेरे पापा जो है कभी-कभी बीमारी की वजह से उठ नहीं पाते हैं बिस्तर से, तो ऐसे में जो पितृ के निमित्त जो भी कार्य होते हैं वो मैं ही करती हूँ। और मैं अपनी दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी और उनके जो दादा दादी, नाना नानी है, उनके लिए करती हूँ। यानी कि आप अपने माता पिता जीवित होने के बावजूद भी पितरों के निमित्त सभी कार्य आप कर सकते हो। तो पितृदोष निवारण उपाय क्या महिला कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। वैसे तो कहा जाता है पितृदोष निवारण के जो भी उपाय यानी श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि पुरुष करते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के घर में, जैसे अभी-अभी मैंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो ऐसे में मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा कर नहीं पाते हैं अभी। और उसी तरह अगर किसी महिला का हस्बैंड हो, भाई हो, कहीं दूर रहते हैं, कर नहीं पाते हैं ये कार्य, तो उस परिस्थिति में महिला जो है पितृदोष निवारण के सभी कार्य कर सकती है। पितृ का भोजन कैसे, कब निकालो, बाद में उस भोजन का क्या करो? तो पितृ का जो भोजन है वो रोज सुबह जो भी हम पकाते हैं ब्रेकफास्ट में, बिना खाए ही उसे निकाल लेना चाहिए एक अलग से थाली में। हो सके तो आप स्टील की थाली यूज़ करें, या फिर जैसे एक वीडियो में हमने दिखाया था कि बनाना के स्टेम से
एक प्लेट की तरह बनाया जा सकता है, जिसे डिस्पोजेबल प्लेट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी पितरों का भोग लगाया जा सकता है। और भोग लगाने के बाद बहुत सारे लोग अपने छत पे रख देते हैं उस भोग को, कौवे के निमित्त या जो भी पशु पक्षी आते हैं उनके उनके निमित्त रख देते हैं। और चाहो तो आप उस भोग को उठा के किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उस भोग को आप रख सकते हो। लेकिन एक कहावत है कि जब भी हम पितरों के निमित्त किसी जगह पे भोग रख के आते हैं तो लौटते समय हम वापस मुड़ के नहीं देखते हैं। यानी हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते थे कि पितरों का भोग जब भी हम अर्पण करके आते हैं कहीं किसी जगह पे, तो लौट के यानी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो अगला सवाल है, पितृ की तस्वीर क्या पूजा घर में रख सकते हैं? तो पितृ की तस्वीर को हम कभी भी किसी भी मौके पे हमारे घर के पूजा घर में नहीं रख सकते हैं। हमारे पितरों की तस्वीर को हमेशा अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर जो वॉल है वहाँ पे ही रख सकते हैं। अगला सवाल है, पितृ श्राद्ध पितृ पूजा के समय सुहागिन महिलाएं कौन सी कपड़े पहने? तो पितृ श्राद्ध, पितृ पूजा, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य में वैसे तो सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन अगर ये कार्य कोई सुहागिन स्त्री कर रही है तो सुहागिन स्त्रियों को एक जोड़ा सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर आप कुछ सफ़ेद पहन रहे हो तो उसमें कुछ कलर ऐड कर लीजिए। जैसे आपने एक सफ़ेद कुर्ता पहन लिया और दुपट्टा थोड़ा कलरफुल ले लिया। लेकिन स्त्री हो या पुरुष हो, पितरों के निमित्त हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में कभी भी काला हो, नीला हो या फिर लाल कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो और एक सवाल था कि जिन परिजनों की मृत्यु की तिथि अगर किसी को याद ना हो तो ऐसे में कौन सी तिथि में उनका श्राद्ध पिंडदान करें? तो अगर हम अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं रख पा रहे हैं या याद नहीं है, तो ऐसे में हमारे पितृ के जो श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य है वो सभी कार्य सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या इस साल है 14 अक्टूबर को। और सर्वपितृ अमावस्या का एक बहुत ही खास उपाय मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये उपाय बहुत ही आसान है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन कभी भी सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, आप ट्राई कीजिए कि पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 15 दिया अवश्य जलाए। 15 दिन यानी पूरे पक्ष में जितने दिन होते हैं, एक पक्ष में 15 दिन होता है, तो उसी के हिसाब से आप 15 दिए पीपल के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाए। तो अगला सवाल है, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और हवन पितृपक्ष में रोज करूं या एक दिन? देखिए, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण हमारे जो परिजन होते हैं जिस तिथि में उनका मृत्यु होता है उसी तिथि में करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का पूर्णिमा के दिन हुआ तो पूर्णिमा तिथि में, किसी का अगर नवमी में हुआ तो नवमी तिथि में, किसी का अगर सप्तमी को हुआ तो सप्तमी तिथि में। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको याद नहीं है कि आपके पितृ जो है किस तिथि में गुजर गए थे, तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। और बाकी जो दिए के बारे में मैंने आपसे कहा था, वो दिया आप रोज़ अपने घर के बाहर छत में, बरामदे में या अपने घर के कंपाउंड में किसी भी जगह में दक्षिण दिशा की ओर, दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके जला सकते हैं। पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन या और उपाय को सिर्फ पितृपक्ष में ही करे या किसी और दिन भी करे? तो पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन आदि का जो कार्य होता है वो हर अमावस्या के दिन भी हम कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, पितृदोष उपायों को किस समय करें? तो मान्यता ये है कि पितृदोष के उपाय के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य दोपहर को करना सबसे उचित और उत्तम माना गया है। तो आशा करती हूँ आपके जितने भी कंफ्यूजन थे पितृपक्ष को लेकर, सभी के सवालों के जवाब लगभग मैंने दे दिया है। और कुछ बाकी रह गया है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और ज़्यादा कंफ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष जो है बहुत ही पावन होता है और ये पक्ष जो है किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। और पितृ जो है, हमारे पितृ जो है वो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ भक्ति,
प्रेम और श्रद्धा ही हमसे मांगते हैं। तो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक हम उनके निमित्त जो भी कार्य करते हैं उसी में हमारे पितृ देवता खुश हो जाते हैं। और हाँ, और एक बात, सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय आप अपने घर के चौखट में पानी डाल के साफ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रहा है। नवरात्रि शुरू हो जाता है सर्वपितृ अमावस्या के दूसरे दिन। और शाम के समय अपने घर के चौखट को साफ करने के बाद घर में सुगंधित अगरबत्ती लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए।